हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बातें करेंगे कि संघ लोक सेवा यूपीएससी द्वारा जो आयोजित की गई है एग्जाम जो कि 21 अप्रैल 2024 को एग्जाम हुई है, उसी के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। किस तरह से क्वेश्चंस को बनाया जाएंगे उसका सॉल्यूशन पर हम लोग बातें करेंगे। जो एग्जाम 21 अप्रैल 2024 को हुई है उसी पर। ये जो ग्रुप है इस क्वेश्चन पेपर का वो डी ग्रुप का है और उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, कहता क्या कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस ईच हैविंग 4 एंट्रीज। प्रत्येक जो है उसमें 4 एंट्रीज है। दैट कैन बी फाउंड यूजिंग 1 2 3 4, जिसमें कि 1 2 3 4 जो डिजिट है इसी डिजिट को यूज करके इसको बनाया गया है। रिपीटेशन इज अलाउड, और इसमें कहता है कि जो है ये रिपीटेशन जो है इसमें क्या है, अलाउड है। मतलब कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ द डिफरेंट मैट्रिसेस, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंट जो मैट्रिसेस होंगे उसी के बारे में पूछ रहा है। ईच हैविंग 4 एंट्रीज, और प्रत्येक मैट्रिक्स में जो होंगे 4 एंट्रीज होंगी, ठीक है। दैट कैन बी फाउंड, जिसे बनाया जाएगा यूजिंग 1 2 3 4। रिपीटेशन इज अलाउड, और इसमें कह रहा है कि रिपीटेशन जो है अलाउड है। तो सिंपली समझिए कि इसको बनाएंगे कैसे। मैट्रिक्स में जो है एंट्री कितनी है, 4 है। तो 4 एंट्रीज वाले जो मैट्रिक्स होंगे तो उसमें क्या हो सकता है, A11, A12, A13, A14। ये हो गया आपका 1 रो 4 कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ये हो गया 1 रो 4 कॉलम मैट्रिक्स हो गया। दूसरा होगा A11, A21, A31, A41। इसको हम लोग कहेंगे 4 कॉलम 1 रो, सॉरी, इसको कहेंगे हम लोग 4 रो 1 कॉलम मैट्रिक्स, और इसको कहेंगे हम लोग 1 रो और 4 कॉलम मैट्रिक्स। और जो तीसरा जो प्रकार होगा वो होगा A12, A21, A11, A12, A21, A22। ये जो हो जाएगा आपको 3 तरह का जो है मैट्रिक्स का जो है ग्रुप मिलेंगे। एक ग्रुप मिलेंगे 1/4 का, दूसरा मिलेंगे 4/1 का, और तीसरा मिलेंगे 2/2 का। ये 3 तरह के जो है ग्रुप के जो है मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा। अब इसमें जो देख रहे हैं ये हो गया 1 रो 4 कॉलम। ये जो देख रहे हैं इसमें हो गया 4 रोज 1 कॉलम। इसमें जो हो गया 2 रोज 1 और 2 रोज, और कितना हो गया 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स हो गया। अब इसमें क्या है कि एक मैट्रिक्स को हम लोग देखेंगे कि इसका जो है किस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो एक मैट्रिक्स में जो आपका डिजिट दिया गया है 4 डिजिट है, 1 2 3 4। पोजीशन जो है जहां पर भी है 4 ही पोजीशन है और 4 डिजिट है। तो 4 पोजीशन में इसको अरेंज करना हो तो चूंकि रिपीटेशन इज अलाउड है तो क्या आ जाएगा आपका 4 × 4 × 4 × 4, और सब में वही होगा 4 × 4 × 4 × 4। इसमें 4 × 4 × 4 × 4। कहने का मतलब एक ग्रुप जो लेंगे मैट्रिक्स का उसमें नंबर ऑफ जो मैट्रिक्स बनेंगे इतना बनेंगे, और ऐसा ऐसा 3 है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, 4 × 4 × 4 × 4, तो 4 × 4 × 4 × 4 × 3 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा 3 ग्रुप के मैट्रिक्स है। तो आप इसको देखेंगे तो 4 4 जा 16, फिर 4 4 जा 16 × 3, 256 हो जाएगा गुना 3। तो 256 को 3 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 और 5 तिया 15, 1 16, 3 9 6 1 7, 768। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 768। ये जो आपका ऑप्शन जो होगा डी सही इसका ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दिया हुआ आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेट ए
इज ए इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक्स जो होंगे -1 और 1 के बीच में होंगे। मतलब ए जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स विच लाइन बिटवीन -1 एंड 1, माने एक्स जो होंगे रियल नंबर्स होंगे जो कि -1 और 1 के बीच में वो क्या करेंगे, होंगे, इसी के बीच में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, कहता है कि ये जो फंक्शन होंगे बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे, इसको प्रूव करना है, इसको बताना कि इसमें से कौन सा फंक्शन जो है इस डोमेन में, लेट ए जो है, ए क्या है, एक सेट है और वो ऐसा सेट है जो कि -1 और 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं उन रियल नंबर्स के लिए डिफाइन किया गया है। तब कहता कि ए से ए में ही जो मैप डिफाइन करेंगे, जो फंक्शन डिफाइन करेंगे, उस फंक्शन का नेचर कैसा होगा। तो वो कह रहा है कि वो बाइजेक्टिव आर बाइजेक्टिव फंक्शन, इसमें से कौन सा फंक्शन बाइजेक्टिव होंगे। बाइजेक्टिव फंक्शन कहने का मतलब हुआ ऐसा फंक्शन जिसका इन्वर्टेबल फंक्शन एग्जिस्ट करता हो, और इन्वर्टेबल फंक्शन कब एग्जिस्ट करेंगे, जब कोई मैप जो होंगे, जो कोई फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी फंक्शन हो। ए फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव और इन्वर्टेबल फंक्शंस इफ इट एग्जिस्ट, इट्स इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट, अगर इसके इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता हो तब जा करके जो है क्या कहेंगे, इसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। तो बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए यह आवश्यक वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 एंड ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, तभी बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब इसे दो फंक्शन दिया हुआ f(x) = x * mod x, और दूसरा दिया gx = cos πx दिया हुआ, जहां पर पाई जो है x जो है इसका -1 से लेकर 1 तक वैल्यूज रन करता है। अब जो बातें हैं हम लोगों को जो देखना है, अब ये देखना है कि ये फंक्शंस अगर बाइजेक्टिव है तो ठीक है, ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, ये भी बाइजेक्टिव है, ठीक है, तो बाइजेक्टिव हो जाएगा तो आंसर दोनों होगा। अगर नहीं है तो जो होगा उसको देखेंगे। इसको कैसे पता करेंगे कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें पता करना है कि ये फंक्शन 1 है कि नहीं है, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। ये दोनों बातें जब हम लोग पता कर लेंगे, इफ वी वुड बी सक्सेस टू फाइंड आउट the given function is 1 and onto function, that function would be bijective functions या invertible function। तो ये हमें देखना है कि जो डोमेन दिया गया है और उस डोमेन के अंदर में itself जो इसका रेंज भी है उसमें देखना है कि ये फंक्शंस onto है कि नहीं है। तो इसको हम लोग चेक करके देख लेते हैं बाइजेक्टिव है कि नहीं है। पहला जो फंक्शन दिया है f(x) = x * mod x, और दूसरा जो दिया है gx = cos πx दिया है, जहां पर कि जो x जो है बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में, और x जो बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में। ये जो देख रहे हैं ये क्या है, रियल नंबर है, ये ओपन इंटरवल -1 से लेकर 1 है, और इसी ओपन इंटरवल में जो है ये देखना कि फंक्शन जो है क्या है, 1 फंक्शन है कि नहीं है, हाँ, और ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। तो इसके लिए सिंपली जब ग्राफ बनाएंगे इसके लिए mod x f(x) = x mod x का, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। तो इसका जो ग्राफ देखें कुछ इस तरह से होगा, और ये फंक्शन -1 से लेकर के 1 तक जो इस तरह से है, +1 हो गया। तो इसमें जो देखेंगे आप कि ये फंक्शन क्या है, इंस्टेंटली जो है इंक्रीजिंग फंक्शन के रूप में है, ठीक है। और इसमें ये चीजें भी देखेंगे हम लोग कि जो इसका जो जब वैल्यू हम लोग -1 देंगे तो इस फंक्शन का जो f(x) है इसका जो वैल्यू होगा वो -1 होगा। जब हम लोग x = 1 देंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। इसलिए इसको जब हम लोग बनाएंगे तो इसको जो देख रहे हैं हम लोग, तो इस फंक्शन को देखने से ही लग रहा है कि हमारा जो मैप है, हमारा जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ जो है 1 फंक्शन को दे रहा है। ये ग्राफ क्या दे रहा है, 1 फंक्शन को दे रहा है, और साथ ही साथ जो है यह जो मैप होगा यह ऑनटो मैप होगा, इसलिए यह जो फंक्शन होगा 1 एंड ऑनटो फंक्शन होगा। लेकिन दूसरा जो देख रहे हैं हम लोग gx = cos πx, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे gx = cos πx, तो इसका जब ग्राफ हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से होगा, y = +1, y = -1, और ये जो हो गया आपका y = 0। 3 अगर लाइन ले लेते हैं तो इसमें जो ये लाइन जो देख है
यहाँ पर जो है आपका ऑरिजिन हो गया, तो यहाँ पर जो इसकी जो वैल्यूज होगी कुछ इस तरह से होगी, इसका कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, और यहाँ पर जो होगा माइनस पाई से यहाँ पर जो पॉइंट होगी माइनस पाई होगा, और यहाँ पर जो पॉइंट होगा प्लस पाई होगा। तो माइनस पाई जीरो और पाई पर वैल्यू जो होगा इसका जीरो होगा। तो निश्चित रूप से ये जो ग्राफ है इसका यहाँ से लेके इस तरह से जो करेगा ग्राफ, इसमें इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है इस डोमेन में। तो ये जो फंक्शन है यह वन वन फंक्शन नहीं है, इसलिए जो है ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो दूसरा जो फंक्शन है ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, और पहला फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है ड्यू टू वन वन एंड ऑनटो फंक्शन होने के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये जो पहला जो होगा ये जो हो जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा ओनली वन जो होगा इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट आर बी ए रिलेशंस, आर जो है एक रिलेशंस दिया ऑन ए ओपन इंटरवल -1 to 1, ओपन इंटरवल -1 to 1 के बीच में दिया गया एंड गिवन बाय जो रिलेशन दिया गया r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर जो कह रहा है कि एक रिलेशंस दिया गया है, वो रिलेशन इस तरह से है कि मॉडुलस जब लेंगे हम लोग इस इंटरवल के किसी पॉइंट के, जो ओपन इंटरवल -1 से लेकर 1 है, इस इंटरवल के कोई पॉइंट को लेते हैं, तो इसमें जो देखेंगे कि इसका जो है मॉडुलस वैल्यू जो होगा वो 2 से कम होगा, क्योंकि अगर -1 लेते हैं फिर -1 लेते हैं तो -1 कितना होता है -2 होगा, उसका मॉडुलस वैल्यू लेंगे 2 होगा। लेकिन जो इंटरवल ओपन इंटरवल है इसलिए इस पॉइंट को हम लोग नहीं ले सकते हैं, अगर क्लोज इंटरवल रहता तब उस पॉइंट को हम लोग ले सकते थे, बिकॉज ये क्या है ओपन इंटरवल है। सो x डज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू -1 और +1, x जो होगा -1 को छोड़ करके शेष जो पॉइंट होगा उसके नेबर्स का, आगे की ओर का नेबर का पॉइंट्स लेगा, बल्कि -1 को नहीं लेगा और -1 को लेगा। अब इसको बहुत सिंपली बनाएंगे, इसमें कुछ नहीं कहता, इसमें कहता दिया होता व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तब क्या करेक्ट होगा। तो रिलेशन पूछ रहा है कि r जो होगा रिफ्लेक्सिव होगा, r ट्रांजिटिव होगा, r सिमेट्रिक होगा या r रिफ्लेक्सिव होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। r के इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी रिलेशन होना चाहिए। तो इफ ए रिलेशन r is reflexive, symmetric and transitive, then we can say that relation is equivalence relation, otherwise that relation would not be equivalence relation. So let r be a relation on an open interval -1 and 1 and is given by r is equal to x y such that modulus of x plus y less than equal to 2, then which of the following statement is correct। तो अब इस पर हम लोग पहले देख लेते हैं क्या है इसमें, तब हम लोग बात करेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे। तो सिंपल है, ये बहुत बड़ा भारी नहीं है, इजी है प्रश्न। अब इसमें जो देखेंगे हम लोग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि r बी रिलेशन ऑन द ओपन इंटरवल -1 and 1 एंड इज गिवन बाय, ये जो सिंपल है इसमें कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है। पहला जो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव के लिए हमको जो देखना है कि अगर इंटरवल दिया है -1 से लेके 1 तक ओपन इंटरवल है, तो कहता है रिफ्लेक्सिव के लिए इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to r, अगर ये इंप्लाइज कर दे x रिलेट टू x, मतलब अगर ऐसा हो कि x का कोई भी पॉइंट ले, अगर खुद से रिलेट होकर के रिलेशन एस्टेब्लिश करता हो, इस तरह का जो रिलेशन यहां दिया हुआ है, तब हम लोग कहेंगे क्या दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो है ये हमें दिखाना है कि x के प्रत्येक पॉइंट जो -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, उसके लिए ये जो रिलेशन हो एग्जिस्ट करता हो, तब हम लोग कहेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट अगर x लेते हैं, कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं x, तो इसका मतलब क्या होगा कि x जोड़ x अगर मॉडुलस लेते हैं तो ये जो होगा ऑलवेज होगा ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 2 के। क्यों होगा, क्योंकि जो मॉडुलस x जो होगा वो ऑलवेज जो होगा इसमें क्या होगा कि ये -1 और 1 से जो होगा ये छोटा होगा, क्योंकि
x प्लस 2x को हम लोग लिख सकते थे 2x इज इक्वल टू 2x का मॉडुलस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू मॉडुलस एक्स, और x जो है मॉडुलस x जो होगा वो ऑलवेज जो होगा वो क्या होगा, 1 से जो होगा कम होगा, लेस देन ये 1 होगा मॉडुलस x। क्योंकि मॉडुलस x लेस देन 1 है यहाँ पर, तो इसलिए ये जो हो जाएगा आपका ये लेस देन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो लेस देन 1 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा 2 हो गया। तो जो रिजल्ट है ये 2 हो गया, तो 2 से क्या होगा, ये ऑलवेज क्या होगा 2 से कम होगा। तो इससे इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1 माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 that relation exists as a reflexive relation such that mod of x plus x less than 2, क्योंकि ये 2 से छोटा होगा ऐसा इसीलिए एग्जिस्ट करेगा, और ये रिलेशन जो होंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, इसलिए इसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन पर बात करेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशंस में क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशंस का जो डिफरेंशियल होता है, कहता है अगर x रिलेट टू y हो, अगर वो इंप्लाइज कर दे y रिलेट टू x, तब हम लोग कहेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर मान लिया जाए, सपोज कीजिए कि इफ x रिलेट टू y है, x रिलेट टू y है, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा x प्लस y ये इंप्लाइज करेगा हमें हमें करेगा कि इफ x रिलेट टू y इंप्लाइज करेगा कि x प्लस y लेस देन 2 होगा। इसी को हम लोग रिवर्स में जब लिखेंगे, ये हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई लेस देन 2, तो y प्लस एक्स लेस देन 2, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा y रिलेट टू x। तो दैट मींस फॉर ऑल x रिलेट टू y इंप्लाइज दैट y रिलेट टू x, सो द रिलेशन गिवन बाय द क्वेश्चन इज सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन जो हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए हमें देखना है कि अगर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखना, अगर x रिलेट टू y और y रिलेट टू y रिलेट टू z इंप्लाइज कर दे x रिलेट टू z, तब हम लोग कहेंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर ऐसा करें, कैसा करें कि x रिलेट टू y एंड y रिलेट टू z इंप्लाइज कर दे कि x रिलेट टू z, मतलब पहला दूसरा से जुड़ा हुआ हो, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ, पहला तीसरे से जुड़ा हो, या अगर इंप्लाइज कर दे तब हम लोग कहेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ये अगर दोनों बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉडुलस 2 है, और y प्लस z लेस देन इक्वल टू मॉडुलस 2 है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई लेस देन 2 है, y प्लस z लेस देन 2 है, और ये x y कहां का पॉइंट है, ये ऑल x y जो बिलोंग कर रहा है, x y z ये जो बिलोंग करेगा ये -1 से 1 के बीच में। तो कोई भी पॉइंट जब लेंगे आप, दो एनी टू पॉइंट्स इफ टेक आउट फ्रॉम दिस इंटरवल -1 to 1, इस इंटरवल से, इस ओपन इंटरवल से अगर हम लोग कोई भी अगर पॉइंट्स दो ठो लेते हैं, तो दोनों पॉइंट का जो सम होगा वो ऑलवेज जो होगा 2 से कम होगा, क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो x प्लस z जो होगा ये सभी के लिए, कोई भी फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड z, ये जो होगा लेस देन 2 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा कि x जो होंगे रिलेट टू z होंगे, कि x का जो रिलेशन होगा z से होगा, सो इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन आल्सो। So thus we see that from the given questions and the solution that given relation is reflexive, symmetric as well as transitive. Due to this reason we can say that the given relation is equivalence relation, because it follows the all three conditions for being a equivalence relation. That means R is a reflexive, R is a symmetric as well as R is a transitive. Due to this reason we can say that the given relation is equivalence relation. इट्स ओके। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दिया हुआ रिलेशंस है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशंस है, और ये जो है
आंसर जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया है कि ए आर इज रिफ्लेक्सिव नाइदर सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक, गलत हो जाएगा। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट इक्वल टू ट्रांजिटिव, ये भी गलत हो जाएगा। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये भी गलत हो जाएगा। आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इसलिए कि ये तीनों है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कहता है फॉर एनी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स ए बी सी, ये जो सेट्स दिया हुआ ए बी सी इज ए नॉन एम्प्टी सेट है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, विदाउट एलिमेंट्स नहीं है। तब कहता है कि ये जो होगा, जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है वो किसके बराबर होगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है सेट थ्योरी का, लेकिन इजी है, इसमें कुछ है ज्यादा नहीं। अब इसमें दिया हुआ आपके पास ए यूनियन बी को ब्रैकेट से बंद कर देंगे, तब कहता है करली ब्रैकेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, जैसे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए जो है, यह जो बराबर होता है ए यूनियन बी के बराबर होता है, क्योंकि आपने क्या किया कि ए के सभी एलिमेंट लिए, जो बी में मौजूद है उसको छटनी कर दिए, फिर बी के सभी एलिमेंट को लेंगे, जो ए में रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, छटनी कर देंगे। तो ऐसे परिस्थिति में जो होगा वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी के बराबर होगा। तो इसकी जगह हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इसके जगह हम लोग लिख देंगे ए यूनियन बी लिख देंगे, ठीक है। अब तब ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, और ये जो देख रहे ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो है, क्योंकि ये जो इसका सुपरसेट है तो इसका कोई औचित्य नहीं है, ये ऑलरेडी इसी में कंटेंट है, तो फिर इसका भी कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो आपके पास क्या बचा, ए यूनियन बी बचा। अब क्या करेंगे हम लोग, ए यूनियन बी में ए यूनियन बी को घटा देंगे, क्या बचेगा, एम्प्टी सेट बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एम्प्टी सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया हुआ है, अब इस पर हम लोग बातें करेंगे, किस पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर बातें करेंगे हम लोग। कहता है कि इसमें इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, कि कोई ट्रायंगल ए बी सी है, उसका साइड्स है, और तब कहता है कि ये जो होगा वो किसके बराबर होगा। आपको देखिए दिया हुआ है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसके लिए ए के लिए जो अपोजिट साइड ये स्मॉल ए हो जाएगा, इसके लिए अपोजिट साइड स्मॉल सी हो जाएगी, इसके लिए अपोजिट साइड स्मॉल बी होगा। तो साइन रूल जो होता है उस रूल के हिसाब से हम लोग लिखते हैं ए बट्टे साइन ए इज इक्वल टू बी बट्टे साइन बी इज इक्वल टू सी बट्टे साइन सी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट के हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। ये जो है आपका ये रूल्स है, जिस रूल्स के तहत हम लोग इस बातों को लिखते हैं, इज इक्वल टू के देते हैं, और के जो होता है 2r के बराबर होता है, रेडियस ऑफ सर्कमफ्रेंस के जो है बराबर होता है, उसके ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है। तो a बट्टे साइन a b बट्टे साइन b c बट्टे साइन c बराबर कोई कांस्टेंट हम लोग क्या मानेंगे, के मानेंगे, और इसी कंसेप्ट को यूज करके इस प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे। तो इसके हिसाब से जो है अगर मान लीजिए a स्क्वायर लिखना हो तो a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं k साइन a, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, k स्क्वायर साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब जो ये आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, a स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, b साइन a है, c साइन a है 1 है, जो इसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग। तो क्या रिप्लेस करेंगे कि a स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे k स्क्वायर साइन स्क्वायर a लिखेंगे, k स्क्वायर साइन स्क्वायर a लिखेंगे। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग कि k स्क्वायर साइन स्क्वायर a लिखेंगे, b साइन a देंगे और c साइन a देंगे, बाई b साइन a देंगे
1 देंगे और cos a देंगे। इसमें c sin a देंगे, cos a देंगे और 1 देंगे। ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अब इसी की वैल्यू चूंकि a स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया k स्क्वायर sin स्क्वायर a के द्वारा। अब sin स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं sin a इंटू sin a लिख सकते हैं। sin स्क्वायर a को दो बार लिख सकते हैं sin a इंटू sin a। एक बार में यहां से sin आप कॉमन ले लीजिए, sin a sin a sin a, और इधर से कॉमन ले लीजिए sin a sin a sin a। आपका कॉमन में क्या निकल जाएगा, sin स्क्वायर a निकल जाएगा। आपके पास बचेगा k स्क्वायर bc और b1 cos a और c cos a1, ये बचेगा आपका। क्योंकि आपने क्या किया कि इधर से sin a ले लिए, sin a और इस इधर से sin a sin a ले लिए। रो से कॉमन लिए sin a को और कॉलम से sin a को कॉमन लिए, तो sin a इंटू sin a sin स्क्वायर a हो गई है। और जो शेष बचा आपका कुछ इस तरह से मैट्रिक्स बचा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर a होगा और इसको जो लिखेंगे हम लोग, बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए, इसको k स्क्वायर लिखिए, 1 गुना 1 1 हो जाएगा और cos गुना cos स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका k स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर a। फिर आप लिखिए b, इसमें b दीजिएगा तो आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, तो बचेगा क्या आपके पास, बच गया आपके पास b माइनस c माइनस cos a। फिर आप c लिखिए प्लस, तो आपके पास इस तरह से कट गया, बचेगा क्या b cos a माइनस, ऐसे से आपने काट दिया है इस तरह से और इस तरह से, तो बचेगा क्या, फिर आपका c बचा। अब इसको सिंपलीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a हो जाएगा कि k स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर a को लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, माइनस b स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस bc cos a प्लस bc cos a माइनस c स्क्वायर। ये आपका इस तरह से फॉर्मूला बना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a और k स्क्वायर साइन स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर इक्वल टू द k साइन a होता है, इसलिए a स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं k स्क्वायर साइन स्क्वायर की जगह a स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस b स्क्वायर, और ये जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा आपका प्लस 2bc cos a माइनस c स्क्वायर। अब इसी चीज को हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग फिर से इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 2bc cos a, और इसको हम लोग ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। तो इससे क्या होगा आपका, इससे जो होगा ये आप जो है cos a का फॉर्मूला आपको पता होगा कि ट्रायंगल का एंगल है, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 2bc। तो इसको लिख सकते हैं 2bc cos a इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस वैल्यू को यहाँ पर अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, और आप लिखेंगे साइन स्क्वायर a। तो ये आपका b स्क्वायर कैंसिल, माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल, तो साइन स्क्वायर a इंटू 0 हो जाएगा आपका, दैट मीन्स ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। बहुत आसान था इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कि इफ ए बी सी आर इन एपी, दिया हुआ है कि एक टर्म जो है ए बी सी किस में है, एपी में है, और बी सी डी आर इन जीपी, और बी सी डी जो है जीपी में है। तब कहता है सी डी ई आर इन एचपी, और सी डी आर इन एचपी में है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इसमें कहता कौन सा जो है करेक्ट होगा, क्योंकि ए बी सी जो है आर इन एपी है, तो ये इंप्लाई क्या करेगा कि b इक्वल टू इंप्लाई करेगा a प्लस सी बाई 2 या 2b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। उसी प्रकार दिया हुआ आपके पास बी सी डी आर इन जीपी, इसका मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो ये इंप्लाई करेगा कि सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी होगा। फिर क्या कहता है आपका
जो है सी डी ई आर इन एच पी है, तो यहां पर जब d बराबर जो होगा 2 CE बटे C प्लस ई होगा, ये हो जाएगा आपका। ये 3 क्या हो गया भाई, a हो गया b इक्वल टू a प्लस c बाई 2, ये हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू bd, और ये हो जाएगा d इक्वल टू CE बटे c प्लस ई। अब इसमें हमको जो लेना है टर्म ACE लेना है, तो शेष हमको किसको एलिमिनेट कर देना होगा, हमको यहाँ b पर एलिमिनेट करने की बात होगी, और दूसरा किसको एलिमिनेट करेंगे, दूसरा एलिमिनेट हम लोग करेंगे d को। दो को हमको एलिमिनेट करना है b और d को, इससे हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा जो हम लोग चाहते हैं। चाहते क्या है कि चाहते हैं हमारा जो रिलेशन हो ACE के बीच में हो। तो यहाँ पर जो आपके पास दिया हुआ रिलेशन c स्क्वायर इक्वल टू bd, तो हमें एलिमिनेट किसको किसको करना है, हमें एलिमिनेट करना है b को और d को। तो b का वैल्यू यहाँ है, तो हम लोग डायरेक्ट अब c को ही लिखते हैं, c स्क्वायर इक्वल टू b की जगह हम लोग लिख देंगे a प्लस c बाई 2, और d के जगह पर हम लोग लिख देंगे नो यहाँ c स्क्वायर में गलती हो गया, ये जो आपका दिया हुआ है CDER इन HP, CDER इन HP, तो d इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 2CE बाई C प्लस ई। ये चूंकि HP में तो ये d बराबर जो होगा 2CE बटे C प्लस ई हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करना है, एलिमिनेट करना है किसको किसको, b को d को। ये b यहाँ पर है तो ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए। हम लोग c स्क्वायर में आते हैं, तो c स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे b की जगह पे क्या लिखेंगे a प्लस c बाई 2, और d के जगह पे हम लोग लिखेंगे 2CE बटे c प्लस ई। अब इसमें क्या है आपका ये 2 कट गया, और ये c स्क्वायर खत्म करके एक c खत्म हो जाएगा, तो अब आपके पास बचा c इंटू सी प्लस ई, और इधर क्या बचा आपके पास a प्लस c इंटू ई बचा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग c स्क्वायर प्लस सी ई इज इक्वल टू ए ई प्लस सी ई। तो सी कट गया, तो आपके पास क्या बचा c स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई। यह इंप्लाइज करेगा कि ACE जो है आपका किस में है, GP में है, और ACE अगर GP में है तो इसका रेसिप्रोकल भी जो होगा वो GP में ही होगा। 1/A 1/C 1/E आर ऑल्सो इन GP, क्योंकि जो 1/C गुना 1/C करेंगे तो 1/C स्क्वायर होगा, और वो बराबर होगा 1/AE स्क्वायर के बराबर, 1AE के बराबर होगा। दैट मीन्स अगर कोई टर्म ये जैसे GP में दिए c स्क्वायर इक्वल टू BD दिए, तो 1/C स्क्वायर इक्वल टू होगा 1/BD। इसको इसी को जब रेसिप्रोकल में लिखेंगे हम लोग तो 1/C स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/BD लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स 1/C और 1/BD ये भी रेसिप्रोकल में।